घांद्रुक एक ऐसी जगह जिसे देखने के बाद लगता है कि शायद हम सपनों में हैं। 3 दिन घांद्रुक गांव में गुजारने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं का हूँ। ये गांव अपना सा लगने लगा था। ये हवा, यहाँ के लोग, ऐसा लग रहा था घांद्रुक से हमारा सदियों का रिश्ता हो। सब कुछ दिल के इतने करीब हो गया है कि इस गांव को छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा। लेकिन जैसे कि आपको पता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम निकल रहे हैं फिर से एक नई मंजिल की ओर, जिसका नाम है मानुंगकोट। सो नाउ इट्स टाइम वी आर लीविंग घांद्रुक। अभी हम घांद्रुक से निकल रहे हैं और आज हमें पहुंचना है मानुंगकोट। अगर देखते हैं ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो मानुंगकोट नहीं जाएंगे, पोखरा में स्टे कर लेंगे। बाय बाय टू घांद्रुक। तो भाई अभी हम हैं पोखरा में और हमारा डिनर आ चुका है। और डिनर में मुझे दो जो डिश है थोड़ा अलग दिखा और मैं पहली बार खा रहा हूँ। ये है खीरे का अचार। ये खीरे का अचार है और मैं थोड़ा सा टेस्ट किया हूँ, बहुत टेस्टी है। और दूसरा जो डिश है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये टोफू है। आप सबने खाया होगा लेकिन मैं पहली बार खा रहा हूँ। ये एकदम पनीर की तरह, मैं तोड़ के दिखा देता हूँ, एकदम पनीर की तरह है भाई। तो जिनको भी डेयरी प्रोडक्ट मना है, पनीर नहीं खा सकते हैं, वो ये ट्राई कर सकते हैं। ये पूरा पनीर लग रहा है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं मानुंगकोट और रास्ते में हमें मिलेगा वेगनाथ लेकनाथ। उसके बाद सबसे लास्ट में है मानुंगकोट। 57 किलोमीटर है पोखरा से। अभी हम निकल रहे हैं पोखरा से, तो चलते हैं सीधे पहले वेगनाथ लेक जो कि सबसे पास में है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वेगनाथ लेक पे। ये वो रास्ता है जिधर से हम लोग आए हैं। और यहाँ पे देखिए ये पार्किंग है, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क हो चुकी है। एक ही गाड़ी से हम दोनों लोग आए थे। और ये देखिए यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। इसके बाद है वेगनाथ लेक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। भाई बहुत ही खूबसूरत। लोग पोखरा क्यों जाते हैं पता है? बस एक चीज़ के कारण, क्योंकि वहाँ से अन्नपूर्णा रेंज पूरा दिखता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर वहाँ पे अन्नपूर्णा रेंज नहीं होता बाई चांस, तो इससे खूबसूरत पोखरा लेक तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखो, इसका पानी बहुत साफ़ है भाई। अगर कंपेयर करें फेवा लेक से तो वेगनाथ लेक का भाई पानी बहुत साफ़ है। हम लोग से एक बच्चा मेरा छोटा, वो बोला कि रैप सुनोगे तो हम कहने चलो सुना दो भाई क्या है। चलो भाई सुनाओ, देखते हैं क्या है। मेरो नाम बने क्याम्प पनि छैन, कसैले पसलमा पस्दैन होइन। प्रणाम सुकुर हामीसँग आएर पनि झुकुर बढी बोल्नको चाहिँ काटिन्छु डुकुर, बढी बोल्नको चाहिँ काटिन्छु डुक। आजको नेताहरू एकदमै बोका कोनी जितक हामी छु ड्याङ ड्याङ अहिले छु जक। भाई साहब मज़ा आ गया भाई। वाइब है। मुक्साले बोला पाए बंदे नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है नेपाली में। अंदर में दिन चल पचाए बनी ना तो काजा के तो
बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही। वेल डन, वेल डन, वेल डन। आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल। आप यहीं पे रहते हो वेगनासली के पास? हाँ, यहीं पे घर यहीं पे है? घर 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 नहीं, घर नहीं। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? दिन भर ये के पास इतनी रैप बनाते हो? ओह गजब यार। तो भाई ये साहिल भाई हैं, हमें मिल गया है यहाँ पे, और ये रैप बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा सुनाया हमें। वेल डन ब्रदर। तो अभी जो मानूंग कोट का जो पहाड़ी है उसके सबसे निचले हिस्से पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बेस पे। अब यहाँ से सीधा खड़ा, एकदम खड़ा चढ़ाई है, आप देख लो। रास्ता कहीं कहीं कटा हुआ है, आगे देखते हैं रास्ता कैसा है। भाई सबसे टॉप पे है। अब बाइक को एक जगह रोकना पड़ा है, तो वहाँ से मैं उतर के आया हूँ। हालत ख़राब हो गई है, और मेरे नीचे आप देख सकते हैं पूरा सिटी मेरे नीचे ही है। बाकी सामने से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं मानूंग कोट पे, और ये जो पहाड़ी है यहाँ की अभी तक की जितनी भी पहाड़ी हैं उन सबसे ऊपर है। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सारी की सारी नीचे हैं। ये पहाड़ी जो हाइट है ये मानूंग कोट का, इसका हाइट है समुद्र तल से कम 1100 मीटर का। तो भाई बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, सारी चढ़ाइयाँ ऐसे है। मैं पहले मुक्तिनाथ गया भाई, डर रहा था कि इससे ख़तरनाक और कोई भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन उसके बाद घांद्रुक गया तो मुझे मुक्तिनाथ एकदम इजी लग गया। फिर जब घांद्रुक से जब मैं यहाँ आया तो पता चला भाई घांद्रुक भी कुछ नहीं है। जो मानूंग कोट आ गया वो घांद्रुक भी आराम से चला जाएगा। तो भाई अगर आप यहाँ पे आएँ तो भाई जिगरा लेके आइएगा, ऐसे ही मत चले आइएगा। भाई मैं आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए 1080 मीटर की ऊंचाई पे ये मानूंग कोट का जो पूरा ये बना हुआ है स्टे करने के लिए, 1080 मीटर की ऊंचाई पे है। बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई। ये देखिए सारा जो ट्रेनिंग फ्लैग है उड़ रहा है थर 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 थर। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वो जितने भी सारी चीज़ें हैं वो माचिस की डिब्बी से भी छोटी है भाई। जैसे लग रहा है कि चींटियों का घर है कोई, छोटा 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 पूरा। क्या ही मैं बताऊं कि कैसा लोकेशन, मैं फ़ील नहीं, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ भाई। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इसके बगल में जो पहाड़ियाँ हैं ये कहीं से हल्का हल्का लगता है कि किंग कॉन्ग वाली पहाड़ियाँ। अभी इसी के बीच से अभी किंग कॉन्ग उड़ के खड़ा हो जाएगा। देखो तो ज़रा, पूरा का पूरा लग रहा है कि हाँ किंग कॉन्ग वाला जो सीन था, एक आइलैंड, अलग आइलैंड नहीं था उसमें, बिल्कुल वैसे ही पूरा एकदम फील आ रहा है। तो आपको ये मानूंग कोट कैसा लगा कमेंट करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ऐसे ही एडवेंचरस वीडियोस के लिए, ताकि आप और भी एडवेंचरस चीज़ें देख सकें और मैं आपको दिखा सकूं। तो भाई ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर शाम हो गई तो उतरने में दिक्कत हो जाएगी।
फिर 1 आध घंटे अभी रुकेंगे, छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे पोखरा के लिए। तो ये जो नज़ारे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है मानूम कोट का। ये जगह सनराइज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सनराइज़ के टाइम पे जो यहाँ पे बादलें होती हैं वो लगभग इस पहाड़ी से हल्की हल्की नीचे होती हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आइए सनराइज़ के टाइम पे आइए, सनसेट के टाइम पे यहाँ पे जो बादल हैं वो बिल्कुल देखिए अभी शाम होने वाला है, बादल काफ़ी ऊपर दिख रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सनराइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मानूम कोट। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये जो मानूम कोट है ये फेमस है सनराइज़ के लिए। उस टाइम सारे बादल नीचे होते हैं। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि सनराइज़ जब होता है तो सबसे अच्छा व्यू पॉइंट कहाँ मिलता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का वो टीन शेड वाला जो व्यू पॉइंट बना हुआ है, सबसे अच्छा व्यू वहीं से आता है। तो जब भी आप आए तो सनराइज़ वहीं से देखें। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि हमें वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर तक हम यूं ही बैठे रहे। बाकी हम यहाँ रुके हैं अभी कुछ खाने पीने के लिए। और भाई ये नज़ारा देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ वो कौन सा किंग कॉन्ग वाली जो मूवी थी उसमें बीच में से अभी निकलेगा किंग कॉन्ग उठ के खड़ा हो जाएगा। बहुत ऊपर है भाई। अभी तक जितनी भी पहाड़ियाँ थी सारी की सारी पहाड़ियाँ अभी नीचे है। इस पहाड़ी से जिस पे हम लोग खड़े हैं, इस पहाड़ी से वो सारी पहाड़ियाँ भी नीचे है भाई, बहुत ऊपर है। थैंक यू। एक पेपर चाहिए? नहीं ठीक है। अब तो भाई ये देखो रास्ता यहाँ का, हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी शाम हो चुकी है। तो दिक्कत ये है कि कभी भी बादल लग सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना पड़ता है। और जल्दी नहीं निकलते तो भाई देखिए रास्ते का क्या होता है। एक तो मिट्टी है, ऊपर से जब बारिश हो जाती तो पूरा का पूरा गीला हो जाता है। तो बाइक फिसलने की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम। भाई ये पथरीले रास्ते हैं, बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। बाकी व्यू देखिए यहाँ का। तो भाई फाइनली हम पोखरा पहुंच चुके हैं, मानूम कोट से वापस आ चुके हैं। रास्ते में बहुत बारिश हुई इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। तो अभी प्लान ये है कि आज तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे रात में, तो सुबह उठ के हम लोग सबसे पहले पुमदी कोट जाएंगे। और पुमदी कोट जाते समय रास्ते में ही पड़ता है पीस पगोड़ा। सबसे पहले पुमदी कोट जाएंगे और वापस आते समय हम लोग पीस पगोड़ा भी जाएंगे। तो अभी सोते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं आपसे। सो फाइनली गाइज हम लोग पुमदी कोट पे पहुंच चुके हैं। टॉप पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिव जी का जो
मूर्ति है, भव्य मूर्ति, वो साफ साफ दिख रहा होगा। लेकिन मुझे एक ही समझ में नहीं आता है, लोग सोशल मीडिया पे पुंदी कोट का ज़्यादातर लोग कवर करते हैं, लेकिन इसके बगल में एक और दुर्गा जी का मंदिर है, मैं अभी तक नहीं देखा था। ये देखिए वहाँ पे जो है दुर्गा जी का मंदिर है, तो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर उसे नहीं कवर करते हैं लोग, इसे ही कवर करते हैं लोग। तो आप जब भी आइएगा तो दोनों कवर करिएगा, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। आप यहाँ पे आए हैं तो सब कुछ कवर करके जाइए। तो अब हम इंटर कर चुके हैं पुंदी कोट में। वो एंट्रेंस था, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं लगता है, आप आ सकते हैं। और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। शिव जी का ये भव्य मंदिर 51 फीट ऊंची है। तो बेसिकली जो ये मूर्ति है ये 51 फीट ऊंची है, काफी ऊंची मूर्ति है ये। और यहाँ से जो है कि पूरे पोखरे का 360 व्यू दिखता है, और यहाँ से अन्नपूर्णा रेंज भी दिखता है। लेकिन फिलहाल अभी बारिश का मौसम है, चारों तरफ बादल दिख रहे हैं। अन्नपूर्णा रेंज तो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी मौसम क्लियर होता है साफ दिखता है। अन्नपूर्णा रेंज, माछा पूछे सब एकदम क्लियर दिखता है। और इस मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे एक फोटो स्टूडियो है, चाहे तो अपना आप फोटो खिंचवा सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो है फोटो अगर फोटोग्राफर से खिंचवाते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। आजकल ऐसे सेलफोन आ चुके हैं कि बहुत ही बेहतरीन फोटोज आते हैं उसमें, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा फोटो शूट कराना है या फिर अपने कैमरे से करना है। सावन के महीने में यहाँ काफी अधिक श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार तरह तरह के एक्टिविटीज भी करते हैं। तो जब आप इस मूर्ति के, बड़े से मूर्ति के पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो शिव जी का डमरू है वो कितना बड़ा है। ये देखिए मेरे पीछे आप क्लियरली देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा शिव जी का डमरू बना हुआ है। और यहाँ से मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पूरे पोखरे का 360 व्यू मिलता है और बहुत ही क्लियर मिलता है। और सामने देख रहे होंगे आप, वहाँ पे पीस पगोड़ा है। इसे एक्सप्लोर करने के बाद हमें अभी पीस पगोड़ा पे भी जाना है, तो पहले इसे एक्सप्लोर करते हैं फिर चलते हैं पीस पगोड़ा। तो ये है पार्किंग, अब चलते हैं सीधे पीस पगोड़ा। तो भाई वो रहा सामने पुंदी कोट, और उधर से हम लोग आए हैं। तो ये देखिए रास्ता कैसा है। पुंदी कोट अगर आप जाते हैं तो वहाँ का पूरा रास्ता एकदम क्लियर बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप आते हैं पीस पगोड़ा तो यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ख़राब आपको मिलेगा। और ये सामने आपको दिखाते हैं व्यू कैसा है पीस पगोड़ा से। तो ये है वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जब आप पुंदी कोट जाएंगे उससे पहले ही रास्ते में ये बीच में ही पड़ जाता है, तो आप इसे एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी ये देखिए पूरा व्यू कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी इस वक्त हम हैं पोखरा में, और पोखरा में ये जो जगह है ये है, इसे कहते हैं वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आप जब भी पुंदी कोट जाएं तो उसके पहले ही ये जगह पड़ती है बीच में ही, आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से जो लोकेशन है पूरे शहर का बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोकेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया और यूं ही बैठे रहे यहाँ पे, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा लग रहा था। लेकिन शाम होने से पहले हम फेवा लेक के लिए निकल लिए।
भाई ये गाड़ी हम लोग छोड़ के थोड़ा सा लेक साइड घूमने गए थे, भैया के बाइक पे ही दोनों लोग गए थे। ये देखिए पता नहीं ये किसका कारनामा है, इसको घुमा दिया है। भाई तो कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे होते हैं खुरापाती दिमाग वाले। तो भाई नेपाल में ऑनलाइन पेमेंट चलता है, लेकिन इस टाइम हम लोग का बैंक काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। कल पेमेंट हम लोगों ने किया था ऑनलाइन तो हो गया था। पोखरा में हम लोग हैं और मैं गूगल पे से पेमेंट करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, और इनका स्कैनर है। और जैसे मैं डालूँगा यहाँ पे, ये NPR आ गया। इनको अब यहाँ पे देखिए इंडियन रुपीज़ और ये है नेपाली रुपीज़। इनको इतना पेमेंट करना है। अभी लोकेशन मांग रहा है, इसको ऑन कर देता हूँ। अब इसको देखिए यहाँ पे जब डालेंगे तो ये एक्टिवेट करने के लिए आपको ये मांगेगा यहाँ से। ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से जो है इंटरनेशनल एक्टिवेट होने के बाद 7 दिन के लिए एक्टिवेट होता है। देखिए UPI इंटरनेशनल इज एक्टिव फॉर 7 डेज। अभी यहाँ से कोड हटा दो। देखिए पेमेंट हो गया, डन। कल पेमेंट हम लोगों ने किया था ऑनलाइन तो हो गया था, लेकिन इस टाइम नहीं हो पा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। आज मेरा भंसार, हम लोग का भंसार भी खत्म हो रहा था। आज कैसे भी करके बॉर्डर क्रॉस करना था हम लोग को। तो भैया और दीदी ने बोला कि आप चले जाओ, इंडिया से हम लोग को पेमेंट कर देना। उन्होंने टोटल करके हमें दे दिया है और एक्स्ट्रा पैसा भी दिया है 2000। अगर रास्ते में कहीं दिक्कत हो गई, खाना खाना हो या फिर बाइक में कुछ खराबी हो गई, तो उसके लिए हम लोग को 2000 एक्स्ट्रा दिया है। और उसके बाद टोटल कर दिया, जितना टोटल हुआ था 2000 उसमें देके टोटल करके पेपर पे लिख के हमें दे दिया है। तो अब हम घर निकलना है। भाई बहुत अच्छे हैं लोग, इतना हेल्पफुल हैं लोग, इतना काइंड हैं लोग। भाई मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया करूं, लेकिन चलिए दिखाते हैं भैया और दीदी को। दीदी कहाँ गई? अंदर चली गई। चलिए ठीक है भाई, तो दीदी अभी अंदर चली गई हैं। हम लोग इंडिया पहुंच के जो है पेमेंट करेंगे इनके बैंक का। तो दीदी ने बताया कि हाँ ठीक है, वहाँ के जाके पेमेंट कर दो और घर जाके कर देना। अभी मैं कैश दे देती, तो उन्होंने 2000 रुपये कैश दिए। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलना है। अब जाते ही इनका पहले काम हम लोग करना है, पेमेंट करना है। तो ऐसा बात नहीं है, नेपाल में कुछ लोग कह रहे थे कि नेपाली लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। भाई पैसा खत्म हो गया, लेकिन दिक्कत नहीं है भाई, घर जाके पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी थैंक यू, और हम लोग निकलना है, बाय बाय। और यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले काम करेंगे हम लोग, पेमेंट करेंगे इनका। फिलहाल चलते हैं, अब लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। जाते जाते बॉर्डर पे कम से कम रात हो जाएगी, तो अभी निकलना है। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई है ना, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। लेकिन थोड़े अच्छे पी लीजिए ना चाहे। मैंने आपका अपना टाइम वेस्ट किया। मेरे को आपका फ्लैग वाला बोलिए, मैं डालूंगी अभी। मैं डाल दिया ना आपको व्हाट्सएप। अच्छा अभी जा रहा है, ठीक है जी जी। हम लोग यहाँ पे 2 ब्लैक टी ऑर्डर किए थे, तो पी लिए और अब पेमेंट की चांस आया था। तो दीदी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। दीदी कितना हुआ था? कितना पेमेंट हुआ था? कितना 60 हुआ था। 60 हुआ था। तो अब पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? अरे रहने दो ना, कोई बात नहीं। मतलब आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, आपने मतलब भी पॉजिटिव वाइब से आपने मेरे को शेयर किया ना, इसीलिए लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। अरे दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू दीदी। मेरे को भी। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आना जरूर। ओके दीदी, पक्का आऊँगा। बाय बाय।